जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के विचार से आज के वीडियो की शुरुआत की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह मेरे YouTube चैनल MPS गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूँ। सफलता के मूल मंत्र भाग 1 में हमने देखा कि सफलतम व्यक्तियों की जो सर्वश्रेष्ठ आदतें हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर हमने ये देखा कि सफल लोग सपने देखते हैं। आज उस सीरीज के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि सफल लोगों की सर्वश्रेष्ठ आदतें क्या है। इन आदतों में दूसरे नंबर की जो आदत है कि सफल लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने वालों के सामान्य लक्षणों पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सफल लोग अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की एक सूची बनाते हैं। वे उन सारी इच्छाओं को एक सूची के रूप में लिख लेते हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसी सूची बनाते हैं जिनमें 100 से अधिक इच्छाएं होती हैं। मेरे दोस्तों, सफल लोग स्मार्ट लक्ष्य को लिखित रूप देते हैं। स्मार्ट लक्ष्यों को लिखते हैं। S स्पेसिफिक विशिष्ट, M फॉर मेजरेबल मापने योग्य, A अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, R रियलिस्टिक वास्तविक और टाइम बाउंड समयबद्ध लक्ष्य। जी हाँ मेरे दोस्तों, सफल लोग स्मार्ट लक्ष्य लेते हैं। स्मार्ट विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, वास्तविक और समयबद्ध, इन प्रकार से वो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं। लक्ष्यों की पहचान हो जाने के बाद वे उन लक्ष्यों को अल्प अवधि के लक्ष्य, लगभग 1 वर्ष तक के, मध्यम अवधि के लक्ष्य मतलब 3 वर्ष तक के, और लंबी अवधि के लक्ष्य, इसका मतलब कि जो लक्ष्य आपका 3 वर्ष से अधिक का है के रूप में ये लोग वर्गीकृत कर लेते हैं। वे उन लक्ष्यों के महत्व के अनुसार उनकी प्राथमिकताएं तय करते हैं। मेरे दोस्तों, सफलतम व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं। वे मन ही मन प्रत्येक लक्ष्य को इस प्रकार देखते हैं मानो उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया है, और फिर वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आनंद का अनुभव करते हैं। कल्पना में देखने की यह प्रक्रिया उनकी प्रेरणा को प्रबल बनाती है, जिससे वे उस लक्ष्य को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, गोल्फ के ख्याति प्राप्त खिलाड़ी जैक निकोलस ने यह माना है कि वे कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं। उनके ही शब्दों में कहें तो, मैं एक भी शॉट नहीं लगाता, यहाँ तक कि प्रैक्टिस में भी नहीं, जब तक कि मेरे दिमाग में उसकी एक बिल्कुल साफ और सटीक तस्वीर नहीं बन जाती। यह तस्वीर किसी रंगीन फिल्म के जैसी होती है। सफल लोग हर दिन के लिए एक यह करना है जैसी विस्तृत लिस्ट बनाते हैं। हर दिन की समाप्ति पर, अपने ऑफिस से निकलने से पहले या बिस्तर पर जाने से पहले, वे अगले दिन किए जाने वाले कार्यों की एक सूची बनाती हैं, ताकि जब वे सोकर उठें तो उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ हो कि अपने कार्यों को तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे निपटाना है। हर सुबह वे अपने काम की सूची को देखते हैं और सबसे बड़ी प्राथमिकता वाले काम को पूरा कर ही दम लेते हैं। पहले कार्य को पूरा कर लेने के बाद वे दूसरे पर और इसी तरह अगले काम पर बढ़ जाते हैं। यदि कुछ कार्य ऐसे रह जाते हैं जो उस दिन पूरा नहीं हो पाते तो वे उसे अगले दिन की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वे अपने कौशल में लगातार सुधार करते रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में कम से कम
हर एक दिन 1 घंटे तक अध्ययन करते हैं। सफलतम लोग अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपनी क्षमता को पहचानते हैं और उन्हें और ठोस करने पर अपना ध्यान लगाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हम अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का नाम लेते हैं। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें अंतरिक्ष में जाना ही जाना है और हमें 10 साल के अंदर जाना है। और मेरे दोस्तों, हम उस समय यह लक्ष्य अमेरिका के लिए बड़ा था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सोवियत संघ का काफी दबदबा था, लेकिन एक व्यक्ति के लक्ष्य ने अमेरिका को कहां से कहां खड़ा किया। तो जब तक हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं निर्धारित करते हैं, मेरे दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता कि हमको जाना किधर है। अगर हम दूसरे उदाहरण की ओर जाते हैं तो ब्रूस ली का नाम आप सब में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक चीनी अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और निर्देशक, जिन्होंने बचपन में तय कर लिया कि मुझे इस विश्व का सबसे बड़ा अभिनेता बनना है, और अपने लक्ष्य पर उन्होंने मेहनत पूर्वक काम किया और आज ब्रूस ली पूरे विश्व में विख्यात हैं। अगर हम अपने देश में चर्चा करें तो महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। सारे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का जीवन कितना संघर्षपूर्ण था यह आप लोगों ने देखा है, जाना है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस जमाने में लक्ष्य तय किया कि मुझे इंडिया टीम की नीली जर्सी पहनना है, जब बिहार झारखंड में क्रिकेट का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति ने तय किया, मिली हुई नौकरी छोड़ दी। आप जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी को रेलवे में TTE की नौकरी मिली थी, लेकिन सोचिए आज अगर हमें नौकरी ऑफर हो तो हम लोग सब कुछ छोड़कर नौकरी की ओर भागेंगे कि यार जीवन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने जो अपना लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य के लिए उस नौकरी को भी कुर्बान किया, और उसी का परिणाम रहा कि हम तीनों फॉर्मेट में विश्व विजेता हुए। तो कहीं ना कहीं वो एक अडिग लक्ष्य था महेंद्र सिंह धोनी का। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी पर गौरव करता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं उन्हें याद कीजिए और फिर लिख लीजिए। उदाहरण के लिए, आप अपने व्यक्तित्व या व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते होंगे, या फिर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, वजन कम करना, जबरदस्त पढ़ाकू बनना, उपन्यासकार बनना, वाद्य यंत्रों को बजाना या नई भाषाओं को सीखना चाहते होंगे, तो आप उन्हें कहीं लिख लें। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों के अनुसार लिख लीजिए। ये नहीं कि हमें चांद पर जाना है, ये एक कोई कल्पना हो सकती है। आपका जो लक्ष्य है वो वास्तविक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। जैसे पीछे मैंने बताया था, स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक और T फॉर टाइम बाउंड। तो निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, अपने लक्ष्यों को इस प्रकार लिखें जैसे आप कह रहे हो कि मैं ये करूंगा, और यह वर्तमान काल में होना चाहिए। जब आप लिखें कि मुझे करोड़पति बनना है, तो ऐसे नहीं लिखें कि फ्यूचर की भाषा में कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कभी नहीं बन पाओगे मेरे दोस्त। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं करोड़पति हूं। निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो जाओगे। अपने लक्ष्यों की कल्पना एकदम स्पष्ट रूप में कीजिए, ताकि आपके लिए यह महसूस करना आसान हो जाए कि उन लक्ष्यों को प्राप्त कर आपको कैसा लगेगा। अपने लक्ष्य के पूरा हो जाने के बाद
आपको क्या क्या फायदे होंगे इस बारे में सोचिए और उन्हें लिख दीजिए। मैं जानता हूँ आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचेंगे कि मुझे लिखना है, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ये काम करना ही होगा। प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करें। आगे चलकर अपने रास्ते में आने वाली अड़चनों और रुकावटों की पहचान करें और उन्हें लिख लें। अब इन रुकावटों को दूर करने के उपायों पर विचार कीजिए और उन्हें भी लिख लीजिए। अतिरिक्त कौशल, ज्ञान और उन संसाधनों की पहचान कीजिए जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। उन लोगों की लिस्ट भी बना लीजिए जिनकी मदद आपको लेनी पड़ सकती है। मेरे दोस्त, अपने मजबूत पक्ष की पहचान करें और उसे और भी मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी क्षमता को और बेहतर करने के लिए थोड़ा और समय, एकाग्रता, ऊर्जा और संसाधन लगाएं। हर दिन क्या करना है इसकी एक सूची बनाएं। हर दिन के आखिर में या तो दफ्तर छोड़ने से पहले या फिर सोने से पहले उन कार्यों की लिस्ट बना लें कि मुझे अगले दिन क्या करना है। अगली सुबह उस लिस्ट को देखें और सबसे पहली प्राथमिकता वाले कार्य को तब तक कीजिए जब तक कि वह कार्य पूर्ण न हो जाए। उस कार्य के पूरा होने के बाद अगले कार्य की ओर बढ़ें और फिर उसके बाद के कार्य की तरफ। अगर कुछ काम उस दिन पूरा न हो पाए तो उन्हें अगले दिन की लिस्ट में डाल दें। और मेरे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि अपने लक्ष्यों को आपको गुप्त रखना है। उन पर केवल उन लोगों से ही चर्चा करें जिन पर आपको पूरा भरोसा है और जो लक्ष्य की प्राप्ति में आपका हौसला बढ़ाएंगे। अगर हमने अपने लक्ष्य को सार्वजनिक कर दिया कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, ये समाज हंस के कहेगा कि अरे इतनी छोटी क्षमता में इतना बड़ा सोच। लेकिन मेरे दोस्त, आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे यह काम करना है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति की समीक्षा हर हफ्ते में 2-4 बार अवश्य करें। यह पता लगाएं कि आप अपने लक्ष्यों के पूरा करने के करीब हैं या नहीं और आवश्यकता पड़ने पर सुधार के कदम उठाएं। मेरे दोस्त, अगर आप इन बातों पर भरोसा करते हैं और इन चीज़ों को जो इस वीडियो में दिखाया गया है आप पूर्ण करते हैं, निश्चित तौर पर यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर यह वीडियो आपको प्रेरणापूर्ण लगे तो अपने दोस्तों से भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।